हेलो दोस्तों। आप सुन रहे हैं एक ऐसी कहानी जो दिल छू जाए। स्टोरी को आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे स्टोरी हब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड 1, छुपा हुआ वंशज। रात के अंधेरे में एक पुराना गांव दिखाई देता है। बारिश तेज हो रही है, आसमान में बिजली चमक रही है। एक पुराना घर है, टूटी छत, मिट्टी की दीवारें। अंदर एक 20-22 साल का नौजवान लकड़ी के फर्श पर बैठा है, आंखें बंद, हाथों में माला। उसका नाम है आरव। आरव को गांव वाले निकम्मा कहते हैं, क्योंकि वो न पैसा कमाता है न किसी के काम आता है। लोग कहते हैं, ये तो अनाथ है, इसे किसी ने गोद लिया था, इसका कोई घर परिवार नहीं। पर किसी को नहीं पता कि आरव का खून किसी आम इंसान का नहीं था। वो था देश की सबसे अमीर और शक्तिशाली परिवार राज सिंह वंश का आखिरी वारिस। एक अलग पहचान। आरव गांव में एक छोटे से मंदिर के पास रहता है। वहीं उसकी परवरिश हुई थी, वहीं उसका गुरु महर्षि रणवीर ने उसे पाला था। लोग उन्हें सनकी साधु कहते थे, पर असल में वो एक मार्शल आर्ट्स मास्टर थे, काला चक्र विद्या के ज्ञाता, जो पीढ़ियों से। आरव रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तलवार, धनुष और हाथों से लड़ाई का अभ्यास करता था। पर किसी को पता नहीं था कि वो यह सब क्यों करता है। अपमान और शादी। गांव में एक अमीर जमींदार था, वीरेंद्र चौधरी। उसकी एक बेटी थी, आर्या, जो पूरे इलाके की सबसे खूबसूरत लड़की थी। हर लड़का उससे शादी करने का सपना देखता था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए। एक दिन जब आर्या की शादी किसी बड़े घराने में टूट जाती है, तो चौधरी साहब गुस्से में कह देते हैं, अब इसकी शादी इस निकम्मे आरव से कर दो, ताकि सबको सबक मिले। गांव हंसता है, आर्या रोती है, पर शादी हो जाती है। आरव अब घर जमाई बनकर चौधरी के घर में रहता है। वो दिन रात अपमान झेलता है। सब उसे ताने मारते हैं, देखो गरीब घर जमाई को, रोटी भी हमारी खाता है। लेकिन आरव चुप रहता है, जैसे कोई तूफान शांत समुद्र में छिपा हो। रहस्य का खुलासा। एक रात जब सब सो चुके होते हैं, आरव के कमरे की दीवार के पीछे से एक पुराना बक्सा गिरता है। उसमें एक पुरानी अंगूठी होती है, जिस पर बना होता है एक सिंहासन और अग्नि का चिन्ह। अंगूठी छूते ही आरव के सामने अपने बचपन की झलकियां आने लगती हैं। जलता हुआ महल, चीखती हुई माँ, खून से लथपथ पिता और एक आवाज, भागो आरव, अपनी पहचान मत बताना, वरना वो तुम्हें भी मार देंगे। आरव चीख कर उठता है। गुरु रणवीर वहां आते हैं और पहली बार सच्चाई बताते हैं। आरव, तू कोई आम लड़का नहीं, तू राज सिंह वंश का उत्तराधिकारी है। तेरे माता पिता की हत्या तेरे ही रिश्तेदारों ने की थी, जिन्होंने तेरी दौलत और सत्ता हड़प ली। मैंने तुझे इसलिए छिपाया ताकि तू बड़ा होकर अपना हक वापस ले सके। आरव की आंखों में आग जल उठती है। प्रतिज्ञा। आरव मंदिर के सामने खड़ा होकर कहता है, मैं अब वो निकम्मा नहीं रहूंगा। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरा हर अपमान उनका आखिरी डर बनेगा। मैं अपने माता पिता का बदला लूंगा। गुरु रणवीर मुस्कुराते हैं, तो चलो शुरू करते हैं अग्निपथ। अब तुझे फिर से सीखना होगा, वह विद्या जो तेरे खून में बहती है। आरव अपने अतीत को जगाकर भविष्य की ओर बढ़ने लगता है, और यहीं से शुरू होती है उसकी यात्रा। एक गरीब से राजा बनने की, एक अपमानित से प्रतिशोधी योद्धा बनने की। अगले एपिसोड का नाम अग्निपथ की पहली परीक्षा, जहां आरव को अपने गुरु द्वारा दी गई मृत्यु जैसी कठिन परीक्षा पास करनी होगी, और दुश्मनों का पहला वार उसके ही घर तक पहुंच जाएगा।